घड़ी में तकरीबन 12 बज चुके थे। जनवरी की भरी सर्दी में एक जवान युवक अपने ऊपर चादर ओढ़े गांव के कब्रिस्तान की ओर बढ़ रहा था। रात के तकरीबन 12:30 बजे वो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक लोटा था। उसने उस लोटे को कब्रिस्तान में रखा और पास ही एक कब्र को अपने हाथों से खोदने लगा। कुछ देर खोदने के बाद उसे उस कब्र में एक छोटे बच्चे का आधा गला हुआ शरीर दिखा। उसके आधे शरीर का मांस पूरी तरीके से गल चुका था। उसके आधे जिस्म पर सिर्फ हड्डियां ही नजर आ रही थी। उसके आधे बचे हुए शरीर को उसके शरीर पर रेंग रहे कीड़े चुन चुन कर खा रहे थे। वो उस बच्चे के मुर्दा शरीर को बाहर निकाल कर लाया और उस कब्रिस्तान के बीचों बीच किसी सफेद रंग की चीज से गोल घेरा बनाया और उस बच्चे के मुर्दा शरीर को उस गोल घेरे के अंदर रख दिया। वो लड़का वहां बैठकर एक किताब से कुछ मंत्रों का जाप करने लगा। मंत्रों का जाप करते ही उसे वहां पर तेज और ठंडी हवाएं महसूस होने लगी। उसने देर न करते हुए उस लोटे को उठाया और उसके अंदर रखा हुआ गाय का दूध उस बच्चे के मुर्दा शरीर पर डालने लगा। बच्चे के मुर्दा शरीर पर गाय का दूध पड़ते ही बच्चे के मुर्दा शरीर में कुछ हलचल होने लगी। उस बच्चे का मुर्दा शरीर अचानक ही असामान्य तरीके से जोर जोर से कांपने लगा। पर कुछ देर बाद अचानक सब कुछ शांत हो गया। तभी उस लड़के ने उस बच्चे के मुर्दा शरीर को उस गोल घेरे से उठाकर उसी कब्र के अंदर दफन कर दिया जहां से उसने उसको निकाला था। और वो लड़का उस लोटे को लेकर अपने घर चला आया और वो लड़का अपने घर जाकर गहरी नींद में सो गया। कुछ देर बाद उसके फोन की रिंग के साथ उसकी आंखें खुली। वो फोन उसकी गर्लफ्रेंड रागनी का था। उसने बड़े ही हड़बड़ाते हुए फोन उठाया। गुड मॉर्निंग माय लव। जतिन की बात का उसकी गर्लफ्रेंड रागनी ने कोई जवाब नहीं दिया और तेज तेज सिसकियां भरकर रोने लगी। जतिन ने एक बार और सवाल किया, क्या हुआ रागनी, तुम इस तरह रो क्यों रही हो, सब ठीक है ना? रागनी ने रोते हुए जवाब दिया, पापा नहीं रहे। रागनी ने रोते हुए ऐसा कहा और सिसकियां भरते हुए फोन पर ही वो बेहोश हो गई। जतिन बहुत देर तक फोन पर ही हेलो हेलो चिल्लाता रहा, लेकिन उसे सामने से कोई भी जवाब नहीं मिला। उसे अब रागनी की चिंता होने लगी थी, इसलिए वो देर न करते हुए रागनी के घर पहुंचा। उसने वहां पर पहुंचकर देखा तो रागनी के पिता की अर्थी सजाई जा रही थी। उनकी अचानक बेकारण मौत से उनका पूरा परिवार सदमे में था। जब जतिन को ये बात पता चली कि कल रात तक रागनी के पापा बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अचानक आधी रात को वो चल बसे, तो जतिन को भी इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो गया। और कुछ दिन बीत गए। अभी तक रागनी के पापा की मौत से कोई भी उभरा नहीं था। ऐसे ही कुछ असामान्य तरीके से कुछ दिन बाद जतिन के पिता की भी मृत्यु हो गई, ठीक उसी तरह जिस तरह से रागनी के पिता की आधी रात को अचानक मौत हो गई थी। जतिन बहुत हैरान परेशान था। तभी कुछ दिन बाद रागनी उससे मिलने के लिए आई। तुम्हें ये सब अजीब नहीं लग रहा जतिन? मुझे कल से ये बात खटक रही है। कौन सी बात खटक रही है? जिस दिन मेरे पापा की डेथ हुई वो अमावस्या की रात थी और अगली अमावस्या की रात तुम्हारे पापा भी चल बसे। जरूर कुछ तो अजीब है, वरना दो लोगों की एक जैसी मौत सामान्य नहीं है। देखो, तुमने वो सब विधि के अनुसार ही किया था ना? अभी तक हम हमारे परिवार के 2 सदस्यों को खो चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उस विधि में की गई गलती की वजह से हम पूरे परिवार को ही ना खो दें। नहीं रागिनी, मैंने तो वो सब विधि के अनुसार ही किया था। तुमने जो वो किताब मुझे दी थी उसी के हिसाब से मैंने पूरी विधि की थी। तो ये सब कैसे हो रहा है? सोचो जरा, कहाँ है वो किताब? खोलो उसे। रागिनी के कहने पर जतिन ने वो किताब खोली और उसमें लिखी हुई हर बात को वो दोनों बड़े ध्यान से पढ़ने लगे। तभी जतिन ने कहा, हाँ, मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया था, कुछ भी अलग नहीं किया। जतिन की बातें सुनते हुए भी रागिनी का पूरा ध्यान उस किताब पर ही था। रागिनी ने उस किताब को अपने हाथों में उठाया तो वो पूरी तरीके से पसीने में भीग गई। क्या हुआ रागिनी, तुम ठीक तो हो ना? ओह नो जतिन, इस किताब का एक पन्ना तो फटा हुआ है। जरूर इस पन्ने पर कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट लिखा हुआ था, उसी वजह से हमारे साथ ये सब हो रहा है। हमें किसी तांत्रिक के पास जाना होगा, वरना पता नहीं हमारी फैमिली के साथ क्या हो जाए। चलो प्लीज। रागिनी की बातें सुनकर जतिन के भी पसीने छूट गए थे।
दोनों ही बड़ी जल्दबाजी में उनके गांव के एक तांत्रिक बाबा के पास गए। तांत्रिक बाबा उन दोनों को देखते ही भांप गए कि जरूर उनके साथ कुछ गलत हुआ है। बाबा, हम मुसीबत में हैं, अब आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। भाप चुका हूँ मैं, गंध आ रही है मुझे उसकी। मुंजा को उजागिर किया है ना तुमने, तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती की है। नहीं छोड़ेगा वो किसी को नहीं छोड़ेगा। ऐसा मत कहिए बाबा, पहले ही उसने हमारे परिवार के 2 सदस्यों को अपने साथ ले गया है। हमारे परिवार की रक्षा कीजिए बाबा। मुंजा को साधना आसान काम नहीं है। उसकी साधना में की गई एक छोटी सी गलती इंसान के पूरे परिवार का सर्वनाश कर सकती है। किसने तुमको ज्ञान दिया उसको साधने का? आखिर उसे साधा ही क्यों? बाबा, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन हमारे घर वाले इस शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। हमने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, मगर वो लोग नहीं माने। तब एक दिन हमारे एक दोस्त ने हमें बताया कि मुंजा साधना करके हम किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकते हैं, उनसे अपनी हर बात मनवा सकते हैं। इसलिए मैं एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंचा, लेकिन उन्होंने मुझको साफ साफ ये करने से मना कर दिया। लेकिन वो जैसे ही अपने स्थान से हटे, मैंने उनके झोले से मुंजा साधना की किताब चुरा ली और उनसे बिना कुछ कहे वहाँ से चला आया। हाँ बाबा, जतिन ने उस किताब के हिसाब से सारी क्रियाएं की तो सही, लेकिन उस किताब का एक पन्ना फटा हुआ था, जिसकी वजह से कुछ चूक हो गई है। प्लीज बाबा, हमको बचा लीजिए। हमारे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है बाबा। ठीक है, लेकिन मुझे सब कुछ ठीक करने के लिए तुम्हारे पूरे परिवार की तस्वीरें चाहिए, जिन पर मैं रक्षा क्रिया करके उन सबको पूजा के प्रभाव से ठीक कर सकूं। तुम दोनों कल रात ही मेरे पास आ जाना, मुझको रक्षा क्रिया की तैयारी शुरू करनी होगी। बाबा की बात सुनकर उन दोनों ने घबराते हुए हाँ में सर हिलाया। अगली रात ही वो दोनों अपने अपने परिवारों की तस्वीरें लेकर बाबा के पास पहुँचे। बाबा ने वहाँ पर एक यज्ञ पुण्य तैयार किया हुआ था। यज्ञ पुण्य का धुआं 4 दिशाओं में फैला हुआ था। तुम दोनों मेरी एक बात ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक यज्ञ पूर्ण समाप्त न हो जाए, ना ही अपने मुंह से एक लफ्ज निकालना और ना ही ये यज्ञ पूर्ण छोड़कर कहीं जाना। वो कोशिश करेगा तुमको छलने की। ठीक है बाबा, हम दोनों ध्यान रखेंगे। ये कहते हुए वो दोनों यज्ञ पूर्ण में बैठे। तभी बाबा ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए यज्ञ करना शुरू कर दिया कि तभी थोड़ी देर बाद उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। उनके सामने कपड़े में लिपटा हुआ तकरीबन 30-40 दिन का बच्चा बिलखते हुए रो रहा था। अभी एक आदमी उस बच्चे का आकर गला दबाने लगता है। उस छलावे को हकीकत समझकर जतिन और रागनी वहां से उठने ही वाले थे, तभी उनको बाबा के वो शब्द याद आ गए और वो उस बच्चे पर से ध्यान हटाकर यज्ञ की तरफ अग्नि की ओर देखने लगे। उनके आसपास बेहद ही ठंडी हवाएं चल रही थी। वो अपने आसपास किसी अदृश्य शक्ति को महसूस कर रहे थे। उनके हाथ पांव डर के मारे ठंडे पड़ने लगे थे। तभी बाबा ने उनके हाथों में उनके घर वालों की तस्वीरें दी। उन फोटो पर पवित्र जल छिड़ककर माता रानी के चरणों में रखे हुए सिंदूर से उन पे टीके लगाने लगे। बाबा ने उन दोनों तस्वीरों को एक लाल धागे से बांध दिया और अपने एक लकड़ी के बक्से में उन तस्वीरों को रख दिया। बाबा ने उन दोनों पर भी पवित्र जल छिड़का और उनके हाथों पर लाल धागा बांध दिया। तभी उन दोनों को अपने पास हो रही अदृश्य शक्ति का एहसास होना बंद हो गया। उनके आसपास का वातावरण अब बिल्कुल सामान्य हो गया था। तभी उस बाबा ने उनसे कहा, तुम लोग ये सोचकर खुश मत होना कि वो चला गया है। इस रक्षा यज्ञ से तुम और तुम्हारा परिवार सुरक्षित तो हो गया है, लेकिन वो किसी न किसी एक को अपने साथ लेकर ही जाएगा। याद रखना बेटी, जब तुम गर्भवती होगी तो अपने गर्भ का खास ख्याल रखना। अपने पेट को किसी भी वक्त खुला मत छोड़ना, उसको हमेशा ढक के रखना, वरना वो तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को अपने साथ लेकर जाएगा। ठीक है बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे परिवार को बचा लिया। बाबा का धन्यवाद कर कर वो दोनों वहां से लौट आए। कुछ समय बाद उनके बहुत समझाने पर घर वालों ने उनकी शादी के लिए मंजूरी दे दी। शादी के 6 महीने बाद रागनी प्रेग्नेंट हो गई। उसकी प्रेगनेंसी को भी 7वां महीना लग चुका था। तभी एक दिन छत पर टहलते हुए उसके आसपास एक अजीब सा पक्षी चक्कर लगाने लगा।